नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विनी दास। जैसा ये दिस इज द पार्ट 2 ऑफ ब्रेस्ट सर्जरी। इस पर्टिकुलर एपिसोड में मैं आपको सवालों के द्वारा और जवाबों के द्वारा ये बताने की कोशिश करूंगा कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी क्या होती है। ऑगमेंटेशन का मतलब साइज बढ़ाना होता है आमतौर पे। जब आप समझते हैं कि ब्रेस्ट जो है आपके बॉडी प्रोपोर्शन से छोटे हैं, आपको उनका साइज बढ़ाना है, आपका कॉन्फिडेंस वापस लाना है, तब मेनली ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। ये ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी का जस्ट उल्टा है। ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के कुछ इंडिकेशन से जो पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल थे जो आपको तकलीफ कर रहे हैं, और ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन का एक इंडिकेशन होता है दैट इज कॉस्मेटिक। का मतलब सिंपल है दोस्तों, ये जो है डिमांड के हिसाब से किया जाता है। किसी को बहुत बड़े साइज में ब्रेस्ट चाहिए, किसी को मीडियम, और किसी को थोड़े से ऑगमेंटेशन से भी काम चल जाता है। तो ऑगमेंटेशन जो थोड़ा सा होता है उसकी दो पद्धतियां होती है। एक होता है फैट ग्राफ्ट, दूसरा होता है ब्रेस्ट इम्प्लांट। फैट ग्राफ्ट में हम फैट बॉडी के उन पार्ट से जहां जरूरत नहीं है निकाल कर ब्रेस्ट में इंजेक्शन के थ्रू डालते हैं। ये मल्टीपल सीटिंग का होता है। और एक ब्रेस्ट इम्प्लांट होता है जो छोटे साइज में भी आता है। जब व्हेन यू वांट ऑगमेंटेशन ऑफ लोअर डायमेंशंस, देन वी यूज ब्रेस्ट इम्प्लांट ऑफ स्मॉलर डायमेंशंस। जनरली यंग एज में किया जाता है। पहला सवाल, डॉक्टर मुझे कब चाहिए कि मैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी के बारे में सोचूं? तो सीधा सा जवाब है, जब आपको जरूरत लगती है, व्हेन यू आर फीलिंग फिजिकली इनसफिशिएंट अबाउट द साइज ऑफ द ब्रेस्ट। सो तब आपको डॉक्टर के पास आके और सलाह लेनी चाहिए। दूसरी, डॉक्टर व्हाट इज द एज? देखिए, सेटिस्फेक्शन की कोई एज नहीं होती है, हैप्पीनेस की कोई एज नहीं होती, कॉन्फिडेंस की कोई एज नहीं होती है। तो डेफिनेटली एनी डॉक्टर वुड से व्हाट आई एम गोइंग टू से, दैट यू कैन गो फॉर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन एंड ब्रेस्ट टाइटनिंग एट एनी एज। ब्रेस्ट टाइटनिंग की जरूरत तब होती है जब आप 40 के बाद ब्रेस्ट इम्प्लांट की डिमांड करते हैं, तो ब्रेस्ट टाइटनिंग की जरूरत पड़ती है। यंग एज में उसकी आमतौर पर जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात है, डॉक्टर हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प मी? इट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट इन कॉस्मेटिक वे। दैट मीन्स इट विल हेल्प यू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ये आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, ये आपके लुक्स को बढ़ाता है। इट मेक्स यू लुक प्रिटियर, इट लुक्स यू मोर डिजायरेबल टू द member of the opposite gender. You see, we can't underestimate the importance of breast. You go to the temples, you go to the sculptures, they have been underlining the importance of breast in female body. You can't deny it. Third question will be, doctor, is it safe? And is the surgery major? So I would say that it's a surgery of medium grade. It is not a major surgery. Second, it is mostly done under general anesthesia. Third, it is, ये समझ लेना चाहिए कि ये बिल्कुल सेफ सर्जरी है, और इसमें जनरली आमतौर पे FDA अप्रूव्ड या फेडरेशन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका द्वारा अप्रूव्ड इम्प्लांट ही लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ चाइनीज इम्प्लांट जो सस्ते आते हैं बट अनसेफ होते का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज, doctor, will it leave some extra mark of operation on my body? So dear ladies, there will be no extra mark, because we are going to use either your axilla or periareolar region or the folds which are already present beneath the breast to put the implant. So generally speaking, it doesn't leave any mark, because we are operating on the area, through the area where there is already natural mark on your body. So don't worry about that. No marks. To me, after a while, marks are as invisible as they were never there. पांचवा सवाल है, what will be the duration of surgery? तो जनरली हम 1 से 1.5 घंटे में ये ऑपरेशन कंप्लीट करते हैं, और फुल फॉर्म पेशेंट को टेबल पर ही मिल जाता है। इम्प्लांट के केस में पेशेंट को फुल फॉर्म के लिए वेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। छठवां सवाल वो ये है कि मेरे को रिकवरी में, डॉक्टर, हाउ मच टाइम विल आई टेक फॉर रिकवरी? सो जनरली आफ्टर सर्जरी, पेशेंट ऑफ ब्रेस्ट इम्प्लांट टेक 1 month टू रिकवर। Meanwhile, she is wearing pressure and supportive garment to maintain the shape for the safety of the patient and for the safety of the operation for not less than 2.5 to 3 months. Note it down. Few people will try to cut it short,
I don't cut it short because after all it is the matter of your safety. So we are not going to cut down the points of safety on you. ये मोटे मोटे तौर पे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बारे में सारी जानकारियां थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आप मुझे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी इन सवालों के जवाब या आपके जो नए सवाल होंगे उनके जवाब पूछ सकते हैं। मैं वक्त वक्त पर जवाब देता रहता हूँ। आई लव टू इंटरेक्ट। थैंक यू।